जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग यूपीएससी के ऑप्शनल सेकंड पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं और उसी कड़ी में सूरदास के भ्रमर गीत सार को देख रहे थे और उसमें भी काफ़ी 35 पद तक देख लिए थे। आगे के पद हमें देखने थे अभी, तो उसको हम आगे बढ़ाते ताकि 100 पद जो है कंप्लीट कर दे। एक बार तो ओवरऑल आपको ओवरव्यू पता हो जाए, बाकी फिर उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह जैसा भी होगा देखेंगे। अभी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, है ना, चीज़ों को बढ़ाएं, खासकर जो कंटिन्यूअस देख रहे हैं इन एपिसोड को। और आगे हम थोड़ा सा इसमें ना और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और कोशिश करेंगे कि अच्छे से लिख करके कि कैसे लिखा जाए, और ये सब भी इनपुट देने की कोशिश करेंगे। एक बार गो थ्रू हो जाए पूरे सिलेबस से, फिर वो चीज़ आराम से आगे हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वो कहते हैं कि बरु कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उद्धव माँ कछुक सिरात ही हो, जाको मन गति नाम रूप हरि हरेओ फिरी ना दियो। मतलब जिसका वही मन रूप हरि इस टाइप में है, हरि आर्यो फिरी ना दियो, वो कुछ नहीं देने वाला है। तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंस हंस लोग जियो। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बस्य कियो, और सकल नागरी नारिन को दास ही दाव लियो। जो प्रस्तुत पद है यहाँ पे प्रस्तुत है, यहाँ पे भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार से ये लिया गया है, जिसका संपादन स्वयं शुक्ल जी द्वारा किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को उल्हाना दिया है, जो समस्त गोपियों के प्रेम को भुलाकर कुब्जा के होकर रह गए या वहां चले गए हैं। यहाँ पे गोपियां उद्धव से कुब्जा के संबंध में ये बातें कह रही हैं कि हे उद्धव, कुब्जा ने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनका समाचार सुनकर हमारा हृदय कुछ शीतल हो जाता है। श्री कृष्ण ने जिनके गुण, नाम और रूप को हर लिया, उसे फिर वापस नहीं किया। अब तक तो ऐसा ही देखा गया है, परंतु अब उन्हें भी उनकी बराबरी करने वाले मिल गए हैं, मतलब कि कुब्जा मिल गई है। कुब्जा ने श्री कृष्ण के मन को अपने वश में कर लिया, तो लोग इस बात पर हंसते हैं कि अब श्री कृष्ण की चतुराई कहाँ खो गई। मतलब गोपियाँ हंसती हैं कि वो चतुराई उनकी जो थी वो कहाँ खो गई। कुब्जा ने तो सिर्फ थोड़े से चंदन से श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें पता भी नहीं चला। कहने का तात्पर्य ये कि हम गोपियाँ तो दिन भर श्री कृष्ण की वंशी सुनते रहते थे और उनके साथ खेला भी करते थे, किंतु वे हमें तो बिल्कुल ही भूल गए। यह भी कम अचरज की बात नहीं है कि नगर की सभी जो चतुर नारियों के रहते एक दासी ने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति व्यंग्य भाव में उलाहना दी। मतलब इन्होंने कहा कि हम लोग तो खुद ही इतने चतुराई से परिपूर्ण थे, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में एक कुब्जा दासी जो है सिर्फ चंदन का लेप लगाकर उनको कैसे हमसे हरण कर सकती है। और फिर जो कृष्ण इतनी चतुराई दिखाने वाले थे, आखिर उनकी चातुरता कहाँ खो गई। तो एक व्यंग्यपूर्ण भाव से उलाहना दिया गया है। यहाँ पे स्त्री सुलभ मनोभाव का गहन चित्रण हुआ है। ये पद एक तरीके से व्यंग्यात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है कि कैसे गोपियों की वाक विधकता जो है, चतुराईपूर्ण जो उनकी बातें हैं, व्यंग्यात्मक मनोभाव है, तो वो अपनी बातें कैसे सामने वाले तक पहुंचा देती है। और मुनि समाचार में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे फिर यही चीज़ें बढ़ती हैं और उसी कड़ी में ये कहा जाता है कि जो भी है हारे को हरि पराई जान, हरि गरुड़ा गामी, कि कह रहे कि हरि काहे के अंतर्यामी, हरि जो है काहे के अंतर्यामी है, जो हरि मिलत नाही या अवसर अवधि बतावत लामी, अपनी चोप जाए उठ बैठे और निरस बेकामी, सो कहाँ पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ा गामी, आई उघारी प्रीति कलई सो, जैसी खाटी आमी, सूर इते पर अनख मारती है उद्धव पीवत मामी। यानी प्रस्तुत पद में अगर देखें, क्योंकि हिंदी के भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि सूरदास जी द्वारा है, गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव तुम तो कहते हो कि प्रभु अंतर्यामी है। अब यहाँ पे फिर से उलाहना के अभाव ही है कि तुम तो कहते हो कि वो एक अंतर्यामी है, पर हम ये बात कैसे मान ले कि वो वाकई में अंतर्यामी है, क्योंकि प्रभु तो हमसे ऐसे वियोग दशा में भी नहीं मिल रहे हैं और अपने आने की अवधि को भी लंबी बताते हैं। फिर हम ये कैसे मान ले कि वो अंतर्यामी है। तो यहाँ पे विशेष तौर से उनके अंतर्यामी होने पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया है कि कैसे कह रहे हो कि वो अंतर्यामी है। वे अपनी उमंग में तो मथुरा जा बैठे,
यानी यहाँ पे ये कहा गया गोपियों द्वारा कि अपनी उमंग में तो वो मथुरा जाकर बैठ गए और अब सारी साहृदयता भुलाकर नीरस निष्कामी बन गए। भला वे दूसरों की पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं? जो हरि गरुड़ की सवारी करते हैं, तात्पर्य ये है कि जो सामान्य मनुष्य की तरह भूमि पर पैर भी नहीं रखते, वे भूतल पर निवास करने वालों की पीड़ा क्या जानेंगे। तो यहाँ हरि जो है, जो कि एक तरीके से गरुड़ पर सवारी करते हैं, तो जो व्यक्ति गरुड़ पर सवारी कहता है तो वो मतलब एक तरीके से कि वीरा व्यथा जो है गोपियों को वो कैसे समझ पाएगा, इनका कहने का ये मतलब है। उनके तो मथुरा जाने पर ये भेद खुला कि वे कितने सच्चे प्रेमी हैं, क्योंकि यहाँ पे थे तो सभी को मान सम्मान सब कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद याद नहीं करना, तो उनका एक परीक्षा भी हो गया। जैसे बर्तन की कलई पर खट्टे आम मल देने पर उसका वास्तविक रंग उभर कर आ जाता है। हे उद्धव, हम इस पर कुढ़ती रहती हैं कि वे अब भी यह मानने से साफ इनकार कर देते हैं उन्हें अब हमसे प्रेम नहीं रहा। तो इन पंक्तियों में गोपियों की विरह की उलाहना भावना के माध्यम से सुंदर अभिव्यंजना हुई। सूर की वाग विधकता इन पंक्तियों में दिखाई देती ही बनती है। ब्रज भाषा पर सूर की जबरदस्त पकड़ का इन पंक्तियों में देखा जाना स्वाभाविक है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए गोपियाँ कहती हैं कि बिलग जान मानहो उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई थे कारे। तुम कारे सुफल कसुत कारे, कारे मधु भवारे, तिनक सग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। मनहु नील माट ते काढ़े लय जमुना चौबखारे, ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। प्रस्तुत पद में गोपियाँ एक तरीके से, क्योंकि विरह व्यथा तो थी ही और साथ ही साथ उनके अंदर उलाहना का भाव भी आ गया कि कैसे अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाए, और उनको यही माध्यम मिला। तो प्रस्तुत पद में सूरदास के ब्रह्मद गीत सार में जो गोपियाँ खींच जाती, उद्धव के योग मार्ग की जो ज्ञान, योग मार्ग का जो ज्ञान दिया जा रहा था, तो उससे उनके अंदर खींच प्रकट हो जाती है कि मतलब खींच अंदर से आई तो प्रकटीकरण होना जरूरी है। तो खींच पर भी उद्धव योग और निर्गुण ब्रह्म संबंधी अपना उपदेश जारी रखते हैं। ये नहीं कि अभी बंद कर दे, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो फिर कंटिन्यूअस किए हुए हैं, जिस पर गोपियाँ और अधिक झल्ला उठती हैं और उन पर तथा उनके स्वभाव पर फप्तियाँ कसना शुरू करती हैं। इस पद में गोपियों का क्रोध और व्यंग अपने चरम स्तर पर देखने को मिलता है। वे उद्धव को ये कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमारी बात का बुरा मत मानना, तुम्हारी वह मथुरा नगरी ही काली है, अर्थात वहाँ केवल काले मन वाले कपटी लोग ही रहते हैं। फिर वे प्रमाण देती हुई कहती है कि तुम भी काले कपटे ही हो। यहाँ आकर कृष्ण के प्रेम का संदेश सुनाने के बजाय हमें ज्ञान और योग सिखा रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित कर रहे हो। तुमसे पहले मथुरा से जो अक्रूर आए थे वे भी कपटे थे, वे छलपूर्वक यहाँ से श्री कृष्ण और बलराम को लेकर चले गए। इन सब के बाद गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने रोष का इजहार करती हुई कहती हैं कि इतने काले कपटी लोगों के बीच श्री कृष्ण सर्वाधिक कपटी हैं और तुम लोगों के बीच मणिधारी सर्प के समान दिखते हैं, जिसके काटने से प्राणों की रक्षा संभव ही नहीं है। तो यानी उनको भी कपटी करके एक तरीके से संबोधन करते हैं कि जिससे प्राणों की रक्षा नहीं सुलभ है, संभव ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इन सबको नील के घड़े से निकालकर यमुना के जल से धोया गया, जिसके फलस्वरूप यमुना का जल भी काला पड़ गया है। सूर के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से यही कह रही हैं कि श्याम का गुण ही बड़ा विलक्षण, इसे कौन जान सकता है। तो गोपियों ने मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उद्धव पर मार्मिक कटाक्ष भी किया है। इन पंक्तियों में वाग्वैधव्य की उपस्थिति के कारण अभिधाष एक प्रभावशाली रूप में ये चीज़ें व्यक्त हुई हैं। बाकी अलंकारों का अच्छा प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं कि अपनों स्वार्थ को सबको, अब देखिए यहाँ भी उनका उलाहना भाव ही प्रकट हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए सबको, तो अपनों स्वार्थ को सबको चुप करी रहो, मधुप रस लंपट तुम देखे और वो, औरों कुछ संदेश कहन को कही पठायो किन सो, लीन फिरत जोग जुवतन को बड़े सयाने दो, त्वंकत मोहन रास खिलाई जो पे ज्ञान हो तो, अब हस्त सूर जियो बैठो या पद होनी हो सो हो, मान पर एक उधो हृदय हो तो सो जाओ, सूरदास प्रभु गोकुल नायक चित चिंता बुखो। यहाँ पे प्रस्तुत पद में गोपियों ने
उद्धव तथा श्री कृष्ण को स्वार्थी बताया कि एक तरीके से वो स्वार्थी हैं। इस पद में गोपियों की हृदय की उदारता, सहनशीलता और विशालता की भी झलक। जहाँ एक तरफ वो कहती कि नहीं वो स्वार्थी हैं, तो उनकी हृदय की उदारता और सहनशीलता और विशालता भी दिखती है। गोपियाँ खींचते हुए उद्धव से कहती है, उद्धव सभी अपने स्वार्थ के लिए ही हैं, अर्थात हमने ये समझ लिया है कि संसार में सभी परम स्वार्थी हैं। अब चुप भी करो मकरंद के लोभी। हमने तुम्हें भी और उन्हें भी, यानी श्री कृष्ण को भी और उद्धव को भी समझ लिया है, और कुछ संदेश उन्होंने कहने को कहा है तो उसने भी बता क्यों नहीं बता डालते। तुम दोनों तो बड़े को ही मतलब बड़ा ही समझ लिया है, और कुछ संदेश उन्होंने कहने को कहा है तो उसे भी बता क्यों नहीं डालते, मतलब कि वो चीज़ भी बता दो। तुम दोनों तो बड़े ही चतुर हो, जो युवतियों के लिए योग का ज्ञान लेके आते हो या लेके फिरते रहते हो। जब उन्हें हमें ज्ञान ही देना था तो फिर श्री कृष्ण ने हमसे रास रचाए ही क्यों। अब हमारे मन में यह बात बैठ गई है कि चाहे जो भी हो, हमारे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम साधना में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण ज्ञान की शिक्षा भी हमारे कृष्ण भक्ति के आड़ नहीं आ सकती। अब तो हमारे हृदय में जो भी मान, अपमान और पश्चाताप का भाव था वह भी खत्म हो गया है। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण हम पर कृपा अवश्य करेंगे। अतः अब तो मन की समस्त चिंताएं नष्ट हो गई हैं। सूरदास कहते हैं कि भक्त का अपने भगवान के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास है, और यही विश्वास उनके जीवन का आधार भी है। आगे विशेष तौर पे फिर देखते हैं कि गोपियों की व्यथित मनोदशा का अनुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। गोपियों के हृदय की उदारता एवं धैर्यशीलता का चित्रण भी हुआ है। गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और निष्ठा प्रकट हुई है। गोपियों ने उद्धव और कृष्ण को चतुर और चालाक बताकर निर्गुणोपासना की हृदयहीनता पर कटाक्ष भी किया है। यह पद गोपियों की वाक् पटुता यानी वाक्जाल, बोलने की कला मतलब एक तरीके से वो कैसे उलाहना देती हैं उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे ये कहते हैं कि जो तुम ये कह रहे हो संदेशो आनी, तुम जो कहा संदेशो आनी कहा करो वह नंदन नंदन सो हुत ना ही थानी। जोग जुगत की काज हमारे यद्यपि महासुख खानी। सने सनह श्याम सुंदर के हिलिमिल के मन मानी। सोहत लो परसी पारस जो सुभरन बाहर बानी। पुनि वह चोप कहाँ चुंबक जो लट पटाए लपटानी। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमो परत न जानी। सूरदास कौन विधि तासो अब कीजे पहचानी। प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि सूरदास के पद भ्रमर गीत सार से है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न अपने मन की विविधता बताती हैं कि हम कितने लाचार महसूस कर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण के प्रेम के सामने योग की साधनाएं गोपियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। यानी जिसका वो उपदेश दे रहे हैं तो उनको ये बता रही हैं कि जो भी आप उपदेश दे रहे हैं ये मेरे लिए लाभप्रद नहीं है। गोपियाँ उद्धव से ये कह रही है, उद्धव तुम जो यहाँ आकर हमें योग का संदेश दे रहे हो, लेकिन हम क्या करें, हमारी व्यवस्था है कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का त्याग करते हमसे नहीं बनता। यद्यपि तुम्हारे योग की बातें अत्यंत सुखदायी है, मतलब कि तुम जो कह रहे हो सुखदायी है, सोचने योग्य भी है, फिर भी ये हमारे किसी काम की नहीं। कहने का ये मतलब है यदि योग साधना के लिए हमें श्री कृष्ण भक्ति को ही छोड़ देना पड़े तो फिर हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता। तुम्हें बतला दे कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हमारे मन ने उनसे हिल मिलकर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और उनकी भक्ति एवं प्रेम को अंगीकार कर लिया है, और अब उसे त्यागना हमारे लिए संभव नहीं है। जब लोहा किसी पारस के संपर्क में आकर खरा सोना बन जाता है, तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण भी दिया गया है कि जब लोहा मान लीजिए किसी पारस के संपर्क में आकर खरा सोना बनता है तो फिर उसमें वह उमंग कहाँ रहता है, फिर वो चुंबक से आकर्षित होकर उससे लिपट जाता है। कहने का भाव ये है कि गोपियों का हृदय भी श्री कृष्ण के सानिध्य में परिवर्तित हो चुका है, उसे अब संसार की अन्य बातें आकर्षित नहीं करती। तुम्हारा ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निष्काम और गुणातीत है, जिसे वेद भी नहीं जान पाते। ऐसे ब्रह्म से भला किस तरह परिचय किया जा सकता है। सूरदास के अनुसार जब भक्त को प्रत्यक्ष भक्ति का अवसर मिल रहा हो तो फिर वह अज्ञात ब्रह्म की उपासना क्यों करेगा। यानी साक्षात श्री कृष्ण उनके समक्ष उन्हें मिल रहे हैं तो फिर निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करेगा।
प्रेम एवं भक्ति की अनन्यता, एक निष्ठता तो सभी जगह व्यंजित होती है, लेकिन साथ ही साथ जो गोपियों की मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ कि आप कितना भी समझा लें गोपियों को, लेकिन उनकी एक निष्ठता, उनका प्रेम योग साधना के उपदेश पर भारी पड़ता है। वो निर्गुणोपासना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता एवं सार्थकता को प्रतिपादित करते हुए सगुणोपासना पर पुरजोर समर्थन उसका करती हैं। आगे फिर कहते हैं कि हम तो कान्हा केल की भूखी, हम तो कान्हा केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनहि तिहारो बिरहिन बिरह विदुखी, कहिए कहाँ यहो नहीं जानत, कही जोग है जोग। पा लागू तुम्ही सो वा पुर बसत बावरे लोग, अंजन अभरन चीर चार उबरु नेक आपतन कीजे, दंड कमंडल भस्म आधारी जो जुएतन को दीजे, सूर देख दृढ़ता गोपिन के उद्धो या व्रत पायो, कहे कृपा नदी हो कृपाल हो, प्रेम पढ़नी पढ़ायो। प्रस्तुत पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो अटल भक्ति है वही निरूपित हुआ है यहाँ पे, क्योंकि गोपियाँ प्रेम निष्ठा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, डूबी हुई हैं और उद्धव से वो प्रभावित हैं भी। तो उसी जब उद्धव लगातार देख रहे कि गोपियों को हम इतना कह रहे, इतने में तो कोई व्यक्ति होता वो बदल जाता, स्वीकार कर लेता, लेकिन ये तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। वो भी गोपियों की प्रेम निष्ठा से उद्धव ऐसे प्रभावित हुए कि वे भी उसी रंग में रंग गए हैं। और गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण लीला के आनंद को प्राप्त करने हेतु लालायित हैं और किसी वस्तु की अभिलाषा हमें नहीं है, भला हम तुम्हारे निर्गुण के वर्णन को कैसे सुने। हम सभी विरहणी तो वियोग से अत्यंत दुखी हैं। अब हम तुमसे क्या कहें जब तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि ये किसके लिए। हम तुमसे अत्यंत विनम्रता से ये बात पूछते हैं कि क्या उस नगर में बसने वाले तुम्हारे ही तरह पगले हैं। कहने का आशय ये है कि भला युवतियों के लिए योग संदेश देने वाले यानी उद्धव और योग संदेश भेजने वाले यानी श्री कृष्ण पागल नहीं तो क्या और क्या है। क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति युवतियों के योग को सिखाने की चेष्टा नहीं करेगा। उद्धव के सामने शर्त रखते हुए गोपियाँ ये कहती हैं, मतलब उनका ये है कि जो योग सिखाने आए हुए तो कोई काम नहीं करता योग सिखाने का काम। यदि तुम्हें हमें दंड कमंडल भस्म और आधारी देना चाहता है, मतलब कि आप चाहते हो, तो सबसे पहले अपने शरीर पर अंजन आभूषण सुंदर वस्त्र धारण करके देखो, फिर बताओ कि क्या अच्छा लगता है। मतलब कि खुद तुम पहले प्रैक्टिकल कर लो। निर्गुणोपासना का तो तुम्हें अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन सगुणोपासना का नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव लेने के बाद तुलना करके बताओ कौन सर्वश्रेष्ठ है। आशय ये कि पुरुष या योगियों का वेशभूषण स्त्रियों को और स्त्रियों की वेशभूषा पुरुषों को शोभा नहीं दे सकती। सूरदास कहते हैं कि गोपियों की ऐसी दृढ़ता देखकर उद्धव को प्रेम का संकल्प मिला। वे अभिभूत हो गए और मन ही मन कहने लगे कि लगता है कृपा निधान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम पाठ पढ़ने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। तो ये भी वो समझ जाते हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे भेजा गया है संदेश देने के लिए नहीं, बल्कि वो बहुत अच्छे से जान रहे थे कि गोपियाँ हमारी बात नहीं मानेंगी बल्कि हमें ही ये शिक्षा दे देंगी। तो गोपियों की प्रेम निष्ठता का चित्रण, निर्गुणोपासना की निरर्थकता का उद्घाटन हुआ है, सगुणोपासना की जीत समझिए हुआ है। यहाँ पे गोपियों की दृढ़ एवं निष्ठ जो एक निष्ठ भक्ति है उसकी अभिव्यक्ति सदैव देखने को मिलती। योग साधना एवं निर्गुणोपासना पर प्रेम एवं भक्ति के विजय का प्रतिपादन हुआ है। बाकी हम तो भूखी लक्षणा शक्ति कहिए जोग में अर्घ, और पूरे के पूरे पद को अगर देखेंगे तो व्यंग्यात्मकता गुण से वो युक्त है। आगे फिर कहते हैं अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप सराची ये बतिया सुन रूखी, अवधि गणत एकटक मग जोवत तब इतना ही झूठी, अब इन जोग संदेशो उद्धव अति अकुलान दुखी, बारकवा मुख फेर दिखाए दोपहर पीवत पतूखी, सूर सिखत हटी नाव चलाए ये सरिता है सूखी। प्रस्तुत पद में अगर देखें तो गोपियों को श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुलता परिलक्षित होती है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं, भला श्री कृष्ण के सौंदर्य रस में डूबी ये आंखें तुम्हारे नीरस निर्गुण ब्रह्म की बातों से कैसे संतोष प्राप्त करेंगी। जब ये अपलक श्री कृष्ण के आने की अवधि की गणना करते हुए उनकी राह देख रही थी तब इतनी संतप्त नहीं थी। हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग साधना की बातें सुनकर अत्यंत पीड़ा होकर व्याकुल हो गई है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे श्री कृष्ण की वह मुद्रा एक बार फिर देखने को मिले।
जब वे पत्तों के पात्र में गाय का दूध धोकर पीते थे, तुम तो व्यर्थ ही बालू में नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो। मतलब कि जहाँ बालू है वहाँ पे नाव चलाने का प्रयास करो, जहाँ से तुमको नहीं लग रहा नदी सूखी है। कहने का ये मतलब कि गोपियों को योग सिखाना बालू में नाव चलाने के तुल्य है। तो इस पद में विरहानुभूति की अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। गोपियों के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतिपादन हुआ है। सूर सूखी में निदर्शना अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। आगे फिर कहते हैं कि जाय कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने, कहे तिहारी बात, कारो नाम रूप निकारो, कारे अंग सखा सब गात, जो पे भल होत कहु कारे, तो कत बदली सुता ले जात, हमको जोग भोग कुब्जा को काके ही ये समात। प्रस्तुत पद में जो है गोपियाँ ये उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, क्योंकि उपालंब तो वो कर ही रही हैं, उपालंब एक तरीके से उलाहना देने का काम कर ही रही हैं। तो कह रही हैं कि हे उद्धव, जाकर ये श्री कृष्ण के कह दो कि गोपियों ने तुम्हारा समाचार पूछा, ये भी कहना कि तुम्हारी कही गई ज्ञान एवं की बातें तो वो मानेंगे। वह उन्होंने कहा है कि तुम्हारी कही गई ज्ञान एवं योग की बातें तो वही मानेगा जो अज्ञानी होगा, और गोपियां हैं नहीं। कहने के ये मतलब कि श्री कृष्ण ने गोपियों को मूर्ख समझ रखा है जो भेजा है कि भक्ति त्याग करो, ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाए। कह देना कि तुम्हारा नाम ही काला नहीं है, रूप भी काला है, और तुम्हारे मित्र उद्धव और क्रूर भी काले हैं। यदि काले भले होते तो वसुदेव जी तुम्हें यहाँ छोड़कर रोहिणी जी की बेटी को क्यों ले जाते। हमारे लिए योग की बातें और कुब्जा के लिए भोग विलास, भला ये दोहरी बात किस तरह जचेंगी। उनसे कह देना कि जिसने तुम्हारी पति रूप में सेवा की हो और जिसने पाला पोसा नंद जी में यशोदा जी, वे सभी तुम्हारे व्यवहार से दुखी होकर पछता रहे हैं। सूरदास के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण से शिकायत कर रही हैं कि वे तो मथुरा जाकर सभी ब्रजवासियों को भूलकर हमारे लिए ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं, हमारे कष्टों को और वहाँ से बढ़ा रहे हैं, वो कम नहीं कर रहे हैं। हम भले ही उनके वियोग में जी लेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति से वे हमें विमुख नहीं कर सकते। सूरदास बड़े सहज शब्दों में सगुणोपासना का महत्व यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं। सूर ने उपालंब पद्धति का अत्यंत कुशल प्रयोग किया है। निर्गुण उपासना के स्थान पर सगुण उपासना का समर्थन किया है। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है, इसी का संकेत गोपियों ने दिया है। बाकी उनकी मना स्थिति का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। व्यंग्य शैली का उत्तम प्रयोग द्रष्टव्य है। आगे कहते हैं कि कहाँ लोग कीजिए बहुत बढ़ाई, अति अगाध अपार अगोचर मनसा ताह न जाई, जल बिन तरंग भीति बनु चित्रण बिंचित ही चतुराई, अब निज में अनरीत कछु या उद्धव आनी चलाई, रूप न रख वदन बबु जाके संग न सखा सहाई, तनु निर्गुण सो प्रीत निरंतर क्यों निभह रे माई, मन चुभी रही माधुरी मूरत मूरत रोम रोम अरुझाई, हो बाल गई सूर प्रभु ताके जन श्याम सदा सुखदाई। प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि सूरदास जी, तो उनके द्वारा ही कहा गया है कि एक सखी दूसरे से ये कह रही कि हे सखी, हे सखी, एक दूसरे से कह रही है कि एक सखी दूसरे से ये कह रही कि हम उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा कहाँ तक करें। उनका निर्गुण ब्रह्म तो अत्यंत रहस्यमय है, जिसका गहराई का पता ही नहीं चलता, जो अनंत है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता। इंद्रियों का राजा मन तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। अब तो उद्धव ने ब्रज में आकर एक विचित्र अनोखी रीति ही चला दी है। वे जिस ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं वे वैसे ही हैं जैसे बिना जल के तरंग, बिना दीवाल के चित्र रचना और बिना बुद्धि के कुशलता एवं चतुराई की बातें करना। तात्पर्य ये है कि वे एक ऐसे निराधार उपासना को अपनाने को कह रहे हैं जो युवतियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। हे सखी, उद्धव जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसका ना तो कोई आकार है, ना मुख और ना ही शरीर। इसके अतिरिक्त इनके साथ का सगा संबंधी भी नहीं। फिर ऐसे निर्गुण से सदैव प्रेम का निर्वाह कैसे हो सकता है। इसके उलट हम लोगों के मन में श्री कृष्ण की मधुर छवि पड़ गई है और वह हमारे शरीर के रोम रोम में उलझ गई है। कहने का तात्पर्य है कि गोपियों का तो तन मन कृष्णमय हो गया, हम तो उस पर बलिहारी हैं जिन्हें श्री कृष्ण सदैव अच्छे लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव तो हमें खटक रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति के निर्गुणोपासना का गुण गाए जा रहे हैं। गोपियों ने निर्गुणोपासना को निरर्थक बताकर सगुणोपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। प्रेम की एक निष्ठता का चित्रण हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण भी उपस्थित है। जल चतुराई में विभावना अलंकार का प्रयोग है। व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की तीव्र अभिव्यक्ति भी हुई है।
काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे ना आवत, सपने को पहचान जान के हम ही कलंक लगावत। तो गोपियाँ ये भी कह रही हैं कलंक के बारे में कि कैसे वो जो है एक कलंक भी हम पे एक लग रहा है, जोक के माध्यम से। क्योंकि एक तो गोपियों के एक तरीके से अगर उस समय के लिए सोचा जाए एक पल के लिए, तो उन्होंने एक तरीके से एकनिष्ठ प्रेम का प्रतिपादन किया उनके साथ, और कृष्ण को भी एक तरीके से उन्हें अपना दायित्व तो निभाना ही था। लेकिन कहती है कि अब कत सूरत होती है राजन, दंतस प्रीत करी स्वारथ हित राहत आपन काजन, सबे आयानी भई सुनी मुरली ठगो। ये पीछे हो गया, हाँ यहाँ पे जो कहाँ लोग कीजिए बहुत बड़ाई, अतिथि अगाध अपार अगोचर मनसा ताह न जाए। कछु या उद्धव आनी चलाई, यहाँ पे देखिए है तो सब वैसे ही है ना, लगभग जितने भी हैं दोहे अगर देखा जाए तो वही उनके कि हमारे आँख तो एक तरीके से हम तो कान केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनही तिहारो बिरहिन बिरहत बिदुखी, कहिए कहो या नहीं जानती। कि मतलब पूरी तरीके से गोपिया उद्धव से कह रही, उद्धव हम तो कृष्ण लीला के आनंद को प्राप्त करने हेतु लालायित और किसी वस्तु की अभिलाषा हमें नहीं है, भला हम तुम्हारे निर्गुण के जो वर्णन है उसको कैसे सुने। हम सभी बिराड़ी तो वियोग से अत्यंत दुखी है, अब हम तुमसे क्या कहें उसमें। और फिर उस पर ये भी ये कहने का मतलब कि भला युवतियों के लिए योग संदेश देने वाले यानी उद्धव और योग संदेश भेजने वाले यानी श्री कृष्ण पागल तो नहीं है और क्या, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति युवतियों को योग सिखाने की चेष्टा नहीं करेगा। यदि तुम हमें दंड कमंडल और भस्म और आधारी देना चाहते हो तो तुम भी अपने शरीर पर वो धारण करो। फिर आगे है कि अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप सराची ये बतिया सुन रोकी, अवधि गणत एकटक मगजोवत तब ऐति नहीं झूकी। प्रस्तुत पद में यही कि गोपियाँ उद्धव से कह रही, उद्धव हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन को भूखी, भला श्री कृष्ण के सौंदर्य में डूबी, ये आंखें तुम्हारे नीरस निर्गुण ब्रह्म की बातों से कैसे संतोष प्राप्त कर लें। जब ये अपलक श्री कृष्ण के आने की अवधि की गणना करती हुई उनकी राह देख रही थी तब इतनी संतप्त नहीं थी। हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग साधना की बातें सुनकर उनको बहुत पीड़ा हो रही है, वो व्याकुल हो गई हैं। ऐसा कोई उपाय करो जिससे श्री कृष्ण की वह मुद्रा एक बार फिर देखने को मिले, जब वे पत्तों के पात्र में गाय का दूध दुहकर पीते थे, तुम जो व्यर्थ ही बालू में नाव चलाने के प्रयास कर रहे हो। फिर इसी तरीके से कहते हैं कि जाय कहो बुझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने की ही तियारी बात। यानी कुशलता पूछते हुए कहती हैं कि जाके उनसे कहना भी है कि जो अज्ञानी हो उसको ये बात पहुंचाए। उद्धव अक्रूर भी आए और हम लोगों को एक तरीके से बेवकूफ़ी बनाए, और ये अभी तुम उद्धव को भेजे हो और सभी लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं। तो इनकी उलाहना ये है कि एक सखी दूसरे से यही कह रही कि निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा हम कहाँ तक करें, उनका निर्णय तो ब्रह्म तो अत्यंत रहस्यमय है, जिसकी गहराई का हमें पता भी नहीं है, जो अनंत है, जो दिखाई भी नहीं पड़ता। इंद्रियों का राजा मन तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। अब तो उद्धव ने ब्रज में आकर एक विचित्र एवं अनोखी रीति ही चलाई। वे जिस ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं वे वैसे ही हैं जैसे बिना जल के तरंग, बिना देवाल के चित्र रचना और बिना बुद्धि की कुशलता एवं चतुराई की बातें करना। तात्पर्य ये है कि वे एक ऐसे निराधार उपासना को अपनाने की बात कर रहे हैं युवतियों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। सखी उद्धव जिस ब्रह्म की बातें करें उसका ना तो कोई आकार है, मुख और ना ही शरीर, इसके अतिरिक्त इसके साथ का सगा संबंधी भी नहीं है। फिर ऐसे निर्गुण से सदैव प्रेम का निर्वाह कैसे हो सकता है। इसके उलट हम लोगों के मन में श्री कृष्ण की मधुर छवि गढ़ गई है और वह हमारे शरीर के रोम रोम में उलझ गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियों का तो तन मन कृष्णमय हो गया है, हम तो उस पर बलिहारी है जिन्हें श्री कृष्ण सदैव अच्छे लगते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उद्धव तो हमें खटक रहे हैं जो श्री कृष्ण भक्ति की जगह निर्गुणोपासना का गुण खाए जा रहे हैं। गोपियों ने निर्गुणोपासना को निरर्थक बताकर सगुणोपासना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। प्रेम की एक निष्ठता का चित्रण हुआ है। भाषा में व्यंजना शक्ति के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण भी उपस्थित दिखता है। आगे कहते हैं कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे ना आवत, सपने को पहचाने जान के हमें ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कपूरी
कुबरी रीझे शौकीन नाम धरावत, जो गजराज काज के अवसर और दर्शन दिखावत, कह सुनन को हमें उद्धव सुर अनत बिरमावत। प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तकालीन कृष्ण काव्य धारा, उसमें भी गोपियों के द्वारा जो है उनके विचार जो व्यवहार है उसकी कटु आलोचना की गई है कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, वे प्रेम तो कुब्जा से करते हैं और अपने को गोपीनाथ कहते हैं। यदि वे स्वयं को हमारे अपने कहते तो हे उद्धव, वे ब्रज क्यों नहीं आते। कहने का तात्पर्य ये है कि फिर तो उनको यहाँ आना चाहिए। अब वे हमारे नहीं रहे, हमारी जान पहचान उनके लिए क्षणिक हो गई है, ऐसा कहकर वे हमें कलंक क्यों लगाते हैं। यदि वे कुबरी से ही सच्चा प्रेम करते तो उसी के अनुरूप कोई नाम क्यों नहीं रख लेते, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। मतलब गोपियों की ये शिकायत है यहाँ पे कि आखिर जब कृष्ण यहाँ नहीं आ रहे हैं तो वो अपना नाम आखिर गोपीनाथ क्यों रखे हैं। अगर वो कुब्जा से प्रेम करते तो उन्होंने नाम भी सजेस्ट कर दिया है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के लिए कहने सुनने को तो हम प्रियतमा हैं और जिसकी वजह से समाज में हमें थोड़ा लज्जावश रहना पड़ता है। तो कृष्ण के प्रति गोपियों की विरह व्याकुलता व्यंजना शैली में उलंबित हुआ है। कृष्ण की निष्ठुरता की अभिव्यक्ति की कि कैसे वो निष्ठुर बने हुए हैं। स्त्रियों की जो सहज प्रवृत्ति होती है कि सामने ईर्ष्या की वृत्ति, सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण उसका देखने का मिलता है। फिर भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभावी क्षमता के साथ माधुर्य एवं प्रसाद गुण भी सर्वोपस्थित है। प्रश्नात्मक शैली का कुशल प्रयोग है कि कैसे वो पूछ रहे हैं एक तरीके से कि बताइए फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अबकत सूरत होती है राजन, दिन दस प्रीत करी स्वारथ हित रहत आपनो काजन, सबे अयानी भई सुनी मुरले ठगी कपट के छाजन, अब मन भयो सिंधु के खग जो फिर सरत जहाजन, वा नातो टूटो ता तीनते सुफल कसुत संभाजन, गोपीनाथ कहाय सुर प्रभु करत मारत हो लाजन। यानी गोपियाँ उद्धव से ये कह रही है, व्यंग्यपूर्ण उद्धव से ये पूछती है, व्यंग्यपूर्ण बाढ़ छोड़ के उद्धव से ये पूछती है कि क्या अब भी तुम्हारे राजा यानी श्री कृष्ण को हमारी याद आती है। गोपियाँ अब श्री कृष्ण को गोपीनाथ मानने को तैयार नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव अब तो श्री कृष्ण राजा हो गए हैं, तो उन्हें हमारी याद क्यों आने लगी। वस्तुतः उन्होंने हमसे थोड़े समय के लिए प्रेम किया था और अब स्वार्थ के लिए राजकाज में वो लग गए हैं। हम ही अज्ञानी थे जो मुरली की धुन सुनने में उनकी कपटी बेस को पहचान नहीं पाए और ठग गए। परंतु अब तो हमारा मन उस समुद्र पक्षी के समान हो गया जो बार बार जहाज की ओर आगे बढ़ता है। वह नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन वे अक्रूर के साथ हमें धोखा देकर भाग गए। हम श्री कृष्ण से ये पूछना चाहते हैं कि वे गोपीनाथ कहलाकर क्यों हमें लज्जित होकर मरने पर विवश कर रहे हैं। यानी आखिर वो गोपीनाथ अभी क्यों कहलवा रहे हैं अपने को। तो वही है कि प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने प्रेम का सच्चा एवं सात्विक पक्ष उजागर किया है। एक निष्ठ प्रेम और साथ ही साथ भाषा में व्यंजना शक्ति एवं प्रभाव क्षमता के साथ माधुर गुण भी देखने को मिलता है। गोपीनाथ लाजन में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आगे फिर कहते हैं कि लिखी आई ब्रजनाथ की छाप, बाधे फिरत शीस पर उद्धव देखत आवे ताप, नूतन रीति नंद नंदन की घर घर तीजत थाप, हरि आगे कुब्जा अधिकारी तांते हैं या दाप, आए कहन जो गौरव दो अविगत कथा की जाप, सूर संदेशो सुन नहीं लागे कहो कन को पाप, कहो कौन को पाप। प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि सूरदास के भ्रमर गीत सार से है। सूरदास ने इसमें वर्णित किया है कि उद्धव श्री कृष्ण के पत्र को अपने सिर की पगड़ी में रखकर ब्रज में घूम रहे हैं। इसे देखकर गोपियां परस्पर ये व्यंग्यात्मक शैली में बातें कर रही हैं आपस में। गोपियां आपस में ही ये बातें कर रही हैं। उनको देखकर कह रही हैं कि हे सखी देखो तो श्री कृष्ण के मुहर लगी हुई चिट्ठी आ गई है। इसे उद्धव जी अपने सिर की पगड़ी में बांधे हुए घूम रहे हैं। इसे देखकर बुखार आता है। तात्पर्य ये कि पीड़ा से शरीर जलने लगता है। क्या देखती हूँ कि ये श्री कृष्ण की एक नई विधा है। उन्होंने पत्र में लिखकर जो संदेश योग संदेश भेजा उसे घर घर प्रचारित करना चाहते हैं। अब तो श्री कृष्ण से भी बढ़कर कुब्जा का अधिकार उन पर हो गया। अतः ऐसा लगता है कि उसी ने रोब गढ़ने के लिए ऐसा काम किया हो। तात्पर्य ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये संदेश कुब्जा ने ही भिजवाया हो। यह उद्धव यहाँ आकर कह रहे हो कि योग की आराधना करो, निर्गुण ब्रह्म की महिमा का गुणगान करो। यह निर्गुण का संदेश सुनकर भला कहो तो किसी पाप नहीं लगेगा। यानी जो भी गोपियों को ये सिखाए करने के लिए तो उसको
उन्होंने खुद कहा कि ये किसी पाप नहीं लगेगा अगर मुझे ये सिखाए। सूरदास के अनुसार गोपियों को ऐसा लगता है कि निर्गुण उपासना का संदेश सुनना उनके लिए अमांगलिक, एक तरीके से मांगलिक नहीं होगा, अमांगलिक होगा। गोपियां तो श्री कृष्ण को पहले ही पति मान चुकी हैं, ऐसे में पतिव्रता धर्म के विरुद्ध किसी और की उपासना करने की सोच भी नहीं सकती। सूरदास ने गोपियों की व्यंग्यात्मक शैली में कहे तो कथन द्वारा सगुण उपासना की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। विशेष तौर पे अगर देखें तो सूरदास ने गोपियों की व्यंग्यात्मक शैली में कथन द्वारा सगुण उपासना की श्रेष्ठता को स्थापित किया है, गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम को उजागर किया है। सूरदास ने प्रस्तुत पद में विरह वेदना की कुशल अभिव्यक्ति की है। भाषा में व्यंजना शक्ति में प्रभाव क्षमता है। कुब्जा के प्रति गोपियों के ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया गया है, जो प्रेम के मनोविज्ञान के अनुकूल है। देखा तावे ताप करके आगे फिर कहा सिखावत बात प्रातकाल उठ देखत उद्धव घर घर माखन खात। जाकी बात कह तो हमसो सोहे हमसो दूरी, हाँ है निकट जसोदा नंदन प्राण सजीवन मूरी। बालक संग लय दरी चोरत खात खवावत डोलत, सूर शीस सुनी चौकत नावही अब कहू न मुख बोलत। गोपियां इसमें कह रही हैं कि प्रस्तुत पद में देखा जाए तो सूरदास ने स्पष्ट किया कि उद्धव द्वारा बार बार योग का संदेश देने पर गोपियां नाराज हो गई हैं और वे उद्धव से कहते थे कि तुम्हारी ब्रह्मोपासना की बातें बेकार है, क्योंकि यहाँ हम नित्य बालकृष्ण की लीलाओं का सुख लेते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम बार बार हमें योग की शिक्षा क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सुबह उठने पर कृष्ण को घर घर माखन खाते हुए देखते थे? तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कह रहे हो ना, वो हमसे बहुत दूर है। हमारे निकट तो यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण हैं, जो हमारे प्राणों के लिए संजीवनी जड़ी का काम करे। वे तो बालकों को साथ ले लेकर घूमकर दही चुरा कर भी स्वयं खाते और नहीं खिलाते भी हैं। हे उद्धव, ये बातें सुनकर तुम चौंक कर शर्म से अपना सिर क्यों नहीं झुका लेते कि जब तुम ब्रह्म को देखे नहीं हो तब बात करो तो समझ में आती है, जब तुम्हें देख रहे हो फिर ये कैसा मना स्थिति का वर्णन कर रहे हो? तो गोपियों की मना स्थिति का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ कि विरह वेदना की अभिव्यक्ति के साथ निर्गुण के स्थान पर सगुण भक्ति के महत्व को प्रतिपादन, एकनिष्ठ प्रेम व्यंग्यात्मक शैली, फिरी जैसे में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। आगे कहती है, अपने सगुन गोपाले माई यह विधि कहे देत उद्धव के ये निर्गुण बातें मीठी कैसे लेत। धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, काकी भूख गई मन लाडो सो देखो चित्त चेत। सूर श्याम तज को भुस फटके मधुप तिहारे होत। प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्मोपासना की तुलना में सगुण ब्रह्मोपासना का महत्व देते हुए कहते हैं, उद्धव को लक्षित कर गोपियां ये आपस में ही कह रही कि हे सखी, श्री कृष्ण के प्रति अपना सगुण माधुर्य भक्ति को इस प्रकार निर्गुण उपासना के लिए कैसे त्यागा जाए। यानी उनके लिए जब सगुणोपासना आराम से उपस्थित है तो वो उसके लिए निर्गुण पर कैसे जाए। हे उद्धव की निर्गुण की श्रेष्ठता की बातों को वो कैसे मान ले? वो अभी धर्म अधर्म कामना से मुक्ति सुख और मोक्ष की प्राप्ति समेत सभी बातों को समझा रहे। मन में हमें विचार करके देखें तो ये सब हमारे लिए मन के एक तरीके से क्या है, ये हमें दंड देने के समान हो जाएंगे। जिसे मन के लड्डू दे रहे हैं कि हाँ योग करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इसको खाने से भूख नहीं मिटती। फिर वे उद्धव को संबोधित करते हुए कहते, हे भ्रमर उद्धव, श्री कृष्ण को त्याग कर भला कौन तुम्हारे लिए भूसी को फटकेगा। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से स्पष्टता कह देती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में उन्हें संतुष्टि मिलती है, जबकि उनका निर्गुण तो भूसी की तरह ही निस्सार है। सूरदास गोपियों के माध्यम से सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती हैं। यहाँ पे आगे है, सूरदास ने प्रस्तुत पद में विरह वेदना की अभिव्यक्ति के साथ निर्गुण के अपेक्षा सगुण को महत्ता दी है। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उद्धव मधुरा ही ले गाओ। नागरी नारी भले बूझेगी अपने बचन स्वभाव, पा लागो इन बातन रेयली उन्हीं जाय रिझाओ। सुन प्रिय सखा श्याम सुंदर के जोपे जिये सती भाव, हरिमुख हथियारत इन नैनन बारक बहुरी दिखाओ। जो को कोटि जतन करे मधुकर बिरहिनी और सुहाओ। हमको हरि की कथा सुना रहे हो। प्रस्तुत पद में वो कह रही है कि इस पद में निर्गुणोपासना का खंडन तथा श्री कृष्ण की मधुर जो भक्ति है। गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव हमें सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम चर्चा ही सुना और कोई भी बात हमें नहीं सुननी है। यह जो तुम्हारी ज्ञान योग की बातें, इनका गुण गान मथुरा में ही करना। मथुरा नगर की चतुर नारियां अपनी मधुर वाणी और अच्छे स्वभाव के अनुरूप इसे अच्छी तरह समझेंगी।
हम तुम्हारी निर्गुण बातों का प्रणाम करते हैं, अतः हे भ्रमर, इन्हें हमसे दूर ही रखो और इससे मथुरावासियों का ही दिल जीतो, क्योंकि वे ही इसके सच्चे अधिकारी हैं। ये श्री कृष्ण के प्रिय मंत्र सुनो। यदि हम लोगों के प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी सहानुभूति हो तो कुछ ऐसा उपाय करो कि श्री कृष्ण मुख दर्शन को दुखी हमारे इन नेत्रों को पुनः एक बार उनके दर्शन हो जाए। हे भ्रमर, कोई कितना भी प्रयास कर ले, किंतु क्या बिना पति दर्शन के विरहनियों को कभी सुख नहीं मिल सकता। मछलियों के लिए जल के बिना जीवन कैसा होता है। तात्पर्य वही है कि जल के अभाव में जैसे मछलियों का जीवन रहना संभव नहीं है, उसी प्रकार हमारी दशा है। तो निर्गुण उपासना का खंडन एवं सगुण भक्ति के महत्व का प्रतिपादन, गोपियों का कुब्जा के प्रति ईर्ष्या भाव का व्यक्त होना, जो मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता लिए हुए प्रेम के सच्चे एवं सात्विक रूप का चित्रण हुआ है। कृष्ण के दर्शन की उत्कृष्ट इच्छा एवं दर्शन न मिलने पर उत्पन्न निराशा बोध की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने 50 पद कर लिया। आगे के 50 पद और हैं और कंटिन्यूअस सीरीज को रखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जहाँ तक हो सके इसको स्प्रेड करिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुल के उस टाइप में नहीं कहने वाली हूँ। तो जितना आप समर्थन करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से आगे बढ़ेंगी। बाकी जो भी क्वेरी हो कमेंट में करिए, हम उसकी प्रतिक्रिया देंगे। और डिस्क्रिप्शन में हम ये है कि लिंक पिन कर देंगे टेलीग्राम का, और वहाँ से PDF भी वहाँ शेयर कर दिया करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।